एंड जैसा कि आप बोल रहे हो तो जितने भी बूमर जितने भी मिलेनियल्स हैं उनको तो होगा कि हमारे टाइम पे ना पेरेंट्स की आंखों का डर होता था। मतलब अगर हम हल्का सा भी कुछ कर रहे हो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं तो हमें पता है हमें नहीं करना है। आज के टाइम में बच्चे पेरेंट्स को ड्राइव करें जैसे आपने बताया, सो सिंस बीइंग एन एंकर सो वी डू सो मेनी इवेंट्स, मॉल वगैरह में भी एक्टिविटीज होती हैं। सो हम देखते हैं कि बच्चे जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं पेरेंट्स जो है वो देखते भी नहीं है कि बच्चा क्या करेगा, बट देना दिलवाना है बच्चे को सो दैट बच्चा जो है वो आउटबर्स्ट नहीं करेगा। वी सी सो मेनी किड्स की जो बच्चे अगर कुछ डिमांड करें पेरेंट्स नहीं फुलफिल करें, बच्चा फ्लोर पे ही बिल्कुल लेट के चिल्लाना रोना शुरू कर देता है एंड पेरेंट्स जो है वो मजबूर से हो जाते हैं कि उन्हें करना पड़ता है। सो जैसा आपने बताया कि गैजेट्स का ऑब्वियसली इसमें रोल है ही, बट जो ये वाली चीज़ एक फैक्टर है कि पेरेंट्स जो बच्चों के आगे हेल्पलेस फील कर रहे हैं आज के टाइम में कि कुछ भी उनको जो भी उनकी डिमांड से फुलफिल कर रहे हैं, बच्चों के टैंट्रम्स हिल रहे हैं, सब कुछ है। इसमें आपको लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी है? जैसे आपने बताया कि आजकल बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, पॉलिसीज़ भी हैं स्कूल में, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जो टीचर्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से जो पेरेंट्स हैं उनके उनका जो ये अब टेम्परामेंट जो नए पेरेंट्स हैं, टेम्परामेंट जो है चेंज हो रहा है। आप जो नए पेरेंट्स हैं उनको एक क्या ऐसी एडवाइस देना चाहोगे जो वो अपने बच्चों को जो अपब्रिंगिंग है, हर पेरेंट अपब्रिंगिंग अपने तरीके से करता है, हर किसी की अपब्रिंगिंग बढ़िया है। और एक एडवाइस अगर आप अपकमिंग न्यू पेरेंट्स को या जो अभी पेरेंट्स अभी के जनरेशन के हैं, उनको देना चाहें कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना क्यों ज़रूरी है उस चीज़ में? मुझे जो लगता है पेरेंट्स या तो टाइम कम दे पाते हैं गिल्ट की वजह से, या हम कम टाइम दे पा रहे हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो बच्चा जो भी डिमांड करता है तो वो उसे पूरा करते हैं। पर मुझे लगता है कहीं न कहीं पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी है कि नहीं, कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं बिल्कुल, बट वो जो वैल्यूज़ हैं, मनी की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, हाउ द मनी इज़ अर्न्ड, वो वैल्यूज़ बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो बच्चों की नीड या नेसेसिटी हैं वो तो आप पूरा करिए, बट जो अननेसेसरी डिमांड्स हैं उन पे थोड़ा पेरेंट्स को वाइज़ होना चाहिए और उसमें थोड़ा-सा इनको उन्हें समझा के उन बच्चों को नो बोलना भी यस, बिल्कुल। चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दीज़ डेज़। तो सेइंग नो इज़ एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जितना हम बच्चों की डिमांड्स फुलफिल करते जाएँगे, उतने ही बच्चे जो हैं उनको उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम देखते हैं कि आज के टाइम में पहले के टाइम में जब खाना-पीना होता था तो घर पे ही आता था, सब लोग मिलके खाते थे। अब जब बाहर जाते हैं वी हैव सो मेनी आउटलेट्स वगैरह, सो बच्चे बाहर का जंक फूड एन्जॉय करते हैं। सो वो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं आपको लगता है कि जो डाइट है आजकल के बच्चों की, वो भी एक फैक्टर हो सकता है बिकॉज़ वी सी इन रेजिडेंशियल स्कूल्स स्पेशली जो डाइट प्लान है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आप तो रेजिडेंशियल स्कूल से हैं, सो आई एम श्योर कि आप लोग जब बैठते हैं तो आप लोग प्रॉपर प्लान बनाते हैं, मील प्लान। सो आपको लगता है डाइट का भी बहुत ज़रूरी रोल होता है बच्चे के ग्रोथ में? 100% होता है, मैं ये नहीं कहती, चेंजिंग टाइम के साथ कुछ हमारे जंक फूड आ रहे हैं, लेकिन जैसे हम आप बता रहे हैं कि रेज़िडेंशियल में हाँ, हमारा पूरा वीक का प्लान होता है, उसमें जंक फूड वन्स इन अ वीक होता है। राइट। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को वैसे ही लाइक जंक फूड वन्स और ट्वाइस दे कैन गिव, रेस्ट दे शुड गिव हेल्दी फूड, क्योंकि पहले के लोगों को देखो वो दे वर नॉट हैविंग शुगर, बीपी हाई जी, एंड heart attacks you see very young age the children are having these days. So it is no doubt it is the effect of the diet also, and the habit which we are developing, sleeping till late, using gadgets, not doing physically anything. So these all are the reasons for this. As you compared earlier, the age was so long, 100 years also, बिल्कुल। 110 years people used to live. So these are all are the changes which are coming. Few changes which we cannot deny them. We have to accept them, but few are in hands of us that we can control and check them. सो मैम एज़ यू मेंशन इन द बिगिनिंग कि आपने जो है बहुत ही अर्ली एज पे डिसाइड कर लिया था यू वांट टू बी अ टीचर एंड एज़ आई ऑलवेज से टीचिंग इज़ अ थैंकलेस जॉब। सो वो एक ऐसा क्या फैक्टर रहा है शुरू से जिसने आपको ड्राइव करा टू ऑप्ट टीचिंग एज़ अ प्रोफेशन एंड कोई एक पिवटल पॉइंट आपकी लाइफ में रहा हो जब आपको लगा हो कि हाँ, आई मेड द राइट डिसीजन? See, according to me, as a teacher, what I used to feel कि few teachers used to say, कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ये कर ही नहीं सकता। जी, तो बिल्कुल। मेरा माइंडसेट ये है कि जब तक किसी बच्चे में अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है हर बच्चे में स्कोप होता है डेवलपमेंट का, लर्निंग का। तो मेरा जो मेन था और मैंने डट से डट बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट किया है, वो मेरे पास लेके आई है इन प्रीवियस स्कूल। बिल्कुल, हाँ जी। So that child has completed his law and he is working as a lawyer, and he keeps on saying it is all because of you. But I think unless the child is not having any mental ailment or something,
So there is improvement in the child, and there are 100 ways to improve those children, which I have in my educational this teaching profession. I have mm, done with the children as years and seen that improvement as well. So nowadays, yes, it is a thankless job because so many restrictions. Education should be free from politics and everything. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। It can be one reason, like we are having the politicians also, which have nothing to do with the education, which is my personal opinion. Up to I am not pointing about anyone. This is my personal way. Education always should be away from the politics. So this is my suggestion as well. If somebody, I believe everything should be away from politics. Politics itself is a very different genre. so I think it should be away. Yeah, absolutely, absolutely agreed. So, Sunita ma'am, while I was going through your introduction, I read that you are a bibliophile. I am a bibliophile myself. तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आपको भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। सो आपको लगता है मेरा पर्सनल जैसे ये ओपिनियन है कि बुक रीडिंग जो है वो बहुत हेल्प करता है आपको काम करने में, आप में पेशेंस लाने में, आपका इमेजिनेशन जो है वो बहुत ब्रॉडन होता है। आपके हिसाब से बुक रीडिंग आज के टाइम में जो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है, आजकल हम देखते हैं बहुत रेयरली बच्चे स्कूल लाइब्रेरीज़ में भी जाके बुक्स लेंगे या पढ़ेंगे, अगर पढ़ते भी हैं तो पिक्चर्स वगैरह देखने का शौक जिसमें पिक्चर्स हों। आपके हिसाब से बुक रीडिंग एज़ अ हैबिट कितना इम्पोर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ बच्चे ही नहीं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ एज़ वेल? Yeah, book reading is not restriction to the children only. Any age you can read the books and I can get the knowledge. So book reading is a very good habit and books are very good friends. Instead of these days, if your child is going somewhere, so many wrong things are, the evils are in our society. Absolutely. So if your child is sitting at home reading the books and it is 100% giving the knowledge as well, so books are best friend. Earlier also books were best friend, and I think till the time we will be in this world, books are the best friend and children should go through. There is no age for any, at any age. Definitely books provide knowledge to. सो अभी हम ऑफ कैमरा भी जब मैं सुनीता मैम से बात कर रही थी, मैम ने बताया कि इनके फादर भी ही हैज़ रिटन अ फ्यू बुक्स एज़ वेल। सो क्या उनका किताबें लिखना या किताबों के प्रति जो लगाव था वो आप में वहाँ से आया है? एंड आपके हिसाब से कि आपकी जो ये पूरी जर्नी रही है लाइफ़ की, इसमें उनका एज़ अ मेजर पॉइंट जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में ही वाज़ द ओनली फिगर जिन्होंने आपको वहाँ से यहाँ तक जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। सो आपके हिसाब से हैविंग सच काइंड ऑफ पेरेंट्स कितना ज़रूरी है लाइफ में, वो तो हम देख ही रहे हैं वैसे कितना ज़रूरी, बट आपके हिसाब से क्या रोल एज़ अ पेरेंट होना चाहिए एंड दैट जर्नी दैट ही स्टार्टेड ऑफ राइटिंग बुक्स एंड ऑल उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा आपके लाइफ में? I think wherever I have worked, from first school to till here only, so everybody says that they appreciate my upbringing. Right. So definitely credit goes to my parents. And to have strong parents, proper guidance, he was very bubbly. Wherever we have to go, he used to accompany us. Like, no doubt, I had very harsh times in my life, but I used to get strength from my father only, my parents only, and always I kept them in mind, and I kept on moving hurdles, whatever kept on coming. My life was very tough after marriage, but I overcome, and you can see I am still sitting in front of you. Sitting brilliantly in front of But yeah,